दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें वीडियो के अंत तक। फिर मैं आपको एक राज की बात बताऊंगी। अभी हम 50 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, और वीडियो के अंत में बताऊंगी। हो सकता है बीच में भी बता दूं। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार मनु भंडारी। त्रिशंकु 1978 कहानी संग्रह के रचनाकार मनु भंडारी हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 आदि। गीतांजलि श्री के कहानी संग्रह अनुगूंज 1995, वैराग्य 1999, अगे की कहानी संग्रह विपथगा 1937, कोठरी की बात 1945, जयदौल 1951, अमरवल्लरी 1945, प्रतिरूप 1961, शरणार्थी 1948, परंपरा 1940, मृणाल पांडे की कहानी संग्रह दरमियान 1977, शब्दवेदी वेदी 1980, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री विदा गीत 1983, त्रिशंकु अगे की आलोचना विधा की रचना है। जिंदगी और गुलाब के फूल किस कहानी के संकलन है? उषा प्रियवंदा। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियवंदा की कहानी का संकलन है। इनके अन्य कहानी संकलन फिर वसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972, मृणाल पांडे की कहानी संग्रह शब्दवेदी 1980, दरमियान 1977, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत 1983, चित्रा मुद्गल का कहानी संग्रह जहर ठहरा हुआ 1980, लाक्षागृह 1982, अपनी वापसी 1983, इस हमाम में 11 लंबी कहानियाँ 1987, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992, जिनावर 1996, भूखा 2001, लपटें 2002, मृदुला गर्ग की कहानी का संकलन कितने कैदें 1975, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, डैफोडिल जल रहे हैं 1978, ग्लेशियर 1980, उर्फ सैम 1986, समागम 1996, मेरे देश की मिट्टी आह 2001। रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता। ग्रामीण जीवन की सरसता। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता ग्रामीण जीवन की सरसता है। रेणु आंचलिक कथाकार। रेणु की हर कहानी में नए शिल्प प्रयोग इनकी विशेषता है। ये एक डरे पर कहानी लिखना पसंद नहीं करते। इनकी प्रमुख कहानियां हैं ठुमरी आदमी रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। प्रेमचंद के बाद रेणु ही ऐसे कथाकार हुए हैं जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों एवं उपन्यासों का विषय बनाया है। प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? पंच परमेश्वर में हृदय चित्रण है, हृदय परिवर्तन का चित्रण है। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी हृदय परिवर्तन का चित्रण है। इस कहानी में प्रमुख पात्र अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, बूढ़ी खार, रामधन मिश्र आदि। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, सदगति, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूं, भक्ति मार्ग, अलगोजा नहीं है, अलियोजा, पूस की रात, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन आदि। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चतुरी चमार, निराला,
नीलम देश की राजकन्या जैनेंद्र डाची, उपेंद्र एस्क परिंदे निर्मल वर्मा। चतुरी चमार निराला, नीलम देश की राजकन्या जैनेंद्र डाची, उपेंद्र नाथ एस्क परिंदे निर्मला। झूलती लू के साथ दूहरे होते यूकेलिप्टस और केजुरिना के पेड़, दरख्ती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों के से ढंका लॉन। इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। यह कथन मंदाकिनी की पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है? निर्वासित। किस पाठ से लिया गया है? निर्वासित। झुलसती लू के साथ दूहरे होते यूकेलिप्टस और केजुरिना के पेड़, दरख्ती गुलाब की क्यारियों और सूखे पत्तों से ढंका लॉन। इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। ये पंक्तियाँ मंदाकिनी पुस्तक के निर्वासित पाठ से ली गई हैं। निर्वासित सूर्यबाला की कहानी है। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाँव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? यह कथन कथा धारा के किस पाठ से लिया गया है? बड़े घर की बेटी पाठ से लिया गया है। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? यह कथन कथाधारा के बड़े घर की बेटी नामक पाठ से लिया गया है। बड़े घर की बेटी कहानी विधा की कृति है। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। कथाधारा में संकलित कहानी शरणदाता के पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे? देश के भविष्य की। शरणदाता के पात्र और देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर देश के भविष्य की आलोचना किया करते थे। शरणदाता कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। इस कहानी की पृष्ठभूमि भारत विभाजन की है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तावन कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तावन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद, जबकि आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल आदि कहानियां जयशंकर प्रसाद की हैं। निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं? भगवती चरण वर्मा। कहानीकार भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। इनकी अन्य कहानियां दो वाक़े, मुगलों ने संतलत बख्श दी, मोर्चाबंदी, जबकि निराला ने लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945 आदि कहानियां लिखी हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लक्ष्मी नारायण लाल शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है, जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, पूस की रात, दो बैलों की कथा आदि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं तथा सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कल्लोल, गल्प मंदिर, मणिमाला कहानी के लेखक विशंबरनाथ कौशिक हैं। निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह अज्ञे का नहीं है? दिवाली कहानी संग्रह अज्ञे का नहीं है। दिवाली 786 कहानी संग्रह के लेखक अशोक भटनागर, जबकि परंपरा शरणार्थी, अम्रवल्ली
आदि कहानी संग्रह के लेखक आगे हैं। शेखर जोशी को उसकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया है? पेड़ की याद। शेखर जोशी को उनकी रचना पेड़ की याद के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया है। नौरंगी बीमार, हलवाहा, किस्सा गो, दाजू, कोसी का घटवार आदि शेखर जोशी की प्रमुख कहानियां हैं। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा कहानी लेखक निर्मल वर्मा हैं। इनकी अन्य कहानियां दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्टकार्ड आदि। भीष्म साहनी की कहानियां पहला पाठ, वांगचू, भटकती राख, भाग्य रेखा, निशाचर, पाली, डायन, शोभा यात्रा आदि। राजेंद्र यादव की कहानियां खेल खिलौने, देवताओं की मूर्तियां, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अपने पार, अभिमन्यु की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक आदि। कृष्णा सोबती की कहानी संग्रह बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया इनकी कहानी है। प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्श में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? बूढ़ी काकी। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्श में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है। हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? ईदगाह। हामिद प्रेमचंद के ईदगाह कहानी का पात्र है। इस कहानी के अन्य पात्र मोहसिन, अमीना, मोहम्मद, नूरे, अम्मी आदि। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इंदुमती। इंदुमती कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बल्कि यह कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। यह हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी तथा शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है। शेष कहानी जयशंकर प्रसाद की है, जिनका विवरण निम्न है। ग्राम प्रसाद की पहली कहानी 1911। इंदु में प्रकाशित पुरस्कार कहानी का नायिका मधुलिका। आकाशदीप कहानी की नायिका चंपा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई, जिसका प्रतिपाद्य अशरीरी उदात्त प्रेम है। इस कहानी के लेखक चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र लहना सिंह, सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह हैं। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां ने लिखी है। इसे उदयभान चरित्र नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना 1798 से 1803 के मध्य में की है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रणबीर भारती, सिक्का बदल गया सुमेलित नहीं है। शेखर जोशी दाजू, निर्मल वर्मा परिंदे, कृष्ण सोबती बादलों के घेरे। यहाँ लेखक की उनकी कहानियों का युग्म दिया गया है, जिसमें रणबीर भारती सिक्का बदल गया युग्म सुमेलित नहीं है। सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती द्वारा लिखित है, न कि रणबीर भारती द्वारा। रणबीर भारती की प्रमुख कहानी संग्रह मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए तार, लोग, बंद गली का आखिरी मकान, की कलम से। हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? सुदर्शन। हार की जीत कहानी के रचयिता सुदर्शन है। इस कहानी में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया गया है कि परोपकारी व सज्जनों की सदा ही जीत होती है। सुदर्शन की अन्य कहानियां सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय। ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? गुंडा। ननकू सिंह गुंडा कहानी का पात्र है। गुंडा कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह इस प्रकार है: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल कहानी, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडर की लिपि, गीसू, चूड़ीवाला पुरस्कार, दो बांके भगवती चरण वर्मा, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा और खेल जैन।
भोलाराम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का। भोलाराम का जीव कहानी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। सेना निवृत्त होने के बाद अधिकांश शासकीय कर्मचारी पेंशन स्वीकृत कराने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इसी पर करारा व्यंग्य करते हुए हरिशंकर परसाई जी ने यह कहानी लिखी है। इसकी अन्य कहानियाँ मृत्युबोध, फ्रस्ट्रेशन, भीतर का घाव, मौलाना का लड़का, मुंडन, सत्य साधक मंडल आदि। हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका का महत्व दिया है? सरस्वती। हिंदी कहानी को प्रारंभिक सरस्वती पत्रिका का महत्व दिया है। इसमें प्रकाशित कहानियाँ व कहानीकार हैं इंदुमती, गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी 1900 से 1902, प्लेग की चुड़ैल, भगवान दास 1902, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल 1903, पंडित और पंडितानी, गिरिजादत्त वाजपेयी 1903, दुलाई वाली, बंग महिला 1907। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं से सम्मिलित कीजिए। राजी सेठ, तीसरी हथेली, स्वयं प्रकाश, सूरज का कब निकलेगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अतिथि देवो भव, मैत्री पुष्पा, चिन्हार। राजी सेठ, तीसरी हथेली, स्वयं प्रकाश, सूरज कब निकलेगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अतिथि देवो भव, मैत्री पुष्पा, चिन्हार, ममता का उसका यौवन। निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। पाजेब, जैनेन्द्र, हार की जीत, सुदर्शन, बूढ़ी काकी, प्रेमचंद, रोज, आगे। पाजेब, जैनेन्द्र, हार की जीत, सुदर्शन, बूढ़ी काकी, प्रेमचंद, रोज, आगे, फूलों का कुर्ता, यशपाल। इन कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यही सच है, मनु भंडारी, राजा निर्बंसिया, कमलेश्वर, जिंदगी और जोंक, अमरकांत, गदल, रांगे राघव। यही सच है, मनु भंडारी, राजा निर्बंसिया, कमलेश्वर, जिंदगी और जोंक, अमरकांत, गदल, रांगे राघव, परमात्मा का कुत्ता, मोहन राकेश। इन महिला कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। ममता कालिया, उसका यौवन, नासिरा शर्मा, पत्थर गली, अलका कंपनी, अलका सरावगी, कहानी की तलाश में, मेहरुनिसा परवेज, अंतिम चढ़ाई। ममता कालिया, उसका यौवन, नासिरा शर्मा, पत्थर गली, अलका सरावगी, कहानी की तलाश में, मेहरुनिसा परवेज, अंतिम चढ़ाई। राजी सेठ, तीसरी हथेली। पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानियाँ इस प्रकार हैं। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम तथा अंतिम कहानी सालवती है। निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र को सुमेलित कीजिए? सुमेलित नहीं है। उसने कहा था लैना सिंह है, कफन बुधिया है, रोज, मालती, परिंदे में महेश्वर नहीं है। निम्नलिखित में परिंदे कहानी का एक पात्र सुमेलित नहीं है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। परिंदे कहानी की प्रमुख पात्र लतिका, सुधा, जूली, करीमुद्दीन इत्यादि। लतिका इस कहानी की नायिका या केंद्र बिंदु है, जबकि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की और इसका पात्र लहना सिंह है। कफन कहानी प्रेमचंद की और इसकी महिला पात्र बुधिया तथा रोज कहानी अगे की और इसकी महिला पात्र मालती।